बताओ प्रियंका, बताओ आप। भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में हिंदी ही बोली जाती है। हिंदी का महत्व इस कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। भारत की बड़ी आबादी के कारण हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। 1991 की हमें हिंदी में 1991 साल में ऐसे बता दो। 1991 साल में 91 साल की भारत की जनगणना के अनुसार हिंदी लगभग 337 की हमें 337 और 337 मिलियन भारतीयों को मातृभाषा है। भारत के बाहर अनेक देशों में भी हिंदी बोलने वालों और द्विभाषी या त्रिभाषी बोलने वालों की उल्लेखनीय आबादी है, जो अपनी से हिंदी के बीच अनुवाद और व्याख्या करते हैं। ओके, वेरी गुड। और कुछ बताना है तो बताओ। कॉम्प्लीट, ओके ठीक है। तो फिर अच्छा हुआ है। आप थोड़ा क्या है अभी अनम्यूट हो जाओ। म्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो। उसके बाद हम अभी हम बताते हैं, अब अच्छी तरह से सुन लो। देखिए, हिंदी दिवस जो है हम लोग तो 14 सितंबर मनाते हैं, सभी को मालूम है। लेकिन 14 सितंबर, हाँ सर एक बार बीच में रुकना चाहता हूँ कि प्रियंका ने जो पैराग्राफ बोला है उसका जो सबसे पहला जो लाइन था कि हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा है, ये तथ्य गलत है। हिंदी में विश्व में अगर हम देखना चाहेंगे तो मैंडरिन चाइनीज जो है वो सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स बोला जाए भाषा है। हाँ, और सही है दिशा जा। देखो कभी कभार क्या है, हम जब लिखते हैं तब हम लिखने के समय पर हम किसी न किसी सहारे को लेते हैं। तो जब हम किसी न किसी सहारा लेते हैं तो वो सहारा क्या है, अभी हम सहारे घर में जब है हमारे पास पुस्तक वगैरह नहीं है तो हम इंटरनेट की सहायता लेते हैं। कभी कभार इंटरनेट में भी सभी सही तथ्य नहीं होता है, गूगल के पास भी वहाँ पर जो आदमी अपना कमेंट वगैरह करके दे देता है, वहाँ पर दे तो देता है ऐसा। देखो सही तथ्य का अगर जांचना है तो हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है भाषा को, ठीक है। आपने बताया वो बात अच्छा है रिंटू और प्रियंका ने, उन्होंने जिसी भी जहाँ से भी उन्होंने सहायता लेकर इस चीज़ को हमारे पास उपस्थापन किया है, उसके लिए उनको थैंक्स। और आपने रिंटू ने आपने जो बताया वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें सही ज्ञान होना चाहिए एकदम। अगर बात भी सुनना है, क्योंकि कभी कभार हम जब किसी चीज़ को सहारा लेकर बताते हैं ना, उस दौरान वहाँ पर ऐसे उटपटांग बातें लिख देता है। तो इसलिए इंटरनेट की सुविधा लेकर हम लिख तो रहे हैं, लेकिन उसको लिखने के समय पर हमको ध्यान भी देना पड़ेगा। हम जब लिख रहे हैं ऐसे किसी भी भाषा को, किसी भी वाक्य को वहाँ पर ना लिखा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे लिखने से क्या है, जब हम इसको लिखकर हम किसी भी जगह पर हम बोलेंगे ना, तब जाकर इंटरव्यू में या फिर हम जब बता रहे हैं तब जाकर जो बोल रहा है उसको उनको पूछेंगे, आपने जो ये बात बताई, जो रिंटू ने बहुत अच्छी बात हमारे सामने बताई, तो इसका कोई प्रूव्ड तथ्य आपके पास है? जो हिंदी भाषा में सबसे लोग बात बताते हैं। देखो हिंदी में बात सिर्फ इंडिया में करते हैं सबसे बड़ी बात। अभी हम एक चीज़ तो मानने लायक है
देखो, सबसे पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत में रहने वाले लोग ही भारत में रहने वाले लोग हर तरीके की भाषा का मान जैसे करते हैं और बोल पाते, लेकिन हिंदी भाषा का जब प्रचलन, हिंदी भाषा में बोलने वाले लोग हम देखेंगे तो सभी जगह पर मिल जाएंगे, बाहर के प्रदेश में भी मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगा। काम करने के लिए गया है, उसके बाद उन्होंने वहाँ के रहने वाले जो ढंग और वहाँ के रहने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो लोग सीख लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिंदी का प्रयोग कहाँ पर होता है तो यह भारत में होता है। भारत के लोग इसको बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल में तो हम भारतवासी है, सब लोग भारतवासी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना ज़्यादा हिंदी का प्रयोग होता नहीं है। पश्चिम बंगाल के बाद छोड़ दे तो बाकी के प्रदेश जो जहाँ पर हिंदी का ज़्यादा प्रयोग होता है, और हिंदी का प्रयोग होना भी चाहिए क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तो भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। विश्व में होता है हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम ऐसा बोलना हमको गलत होगा, क्योंकि देखो विश्व के दरबार में बहुत लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसे भाषा, बहुत सारे लोग ऐसे विद्वान हैं जिनको बहुत सारे भाषा के बारे में ज्ञान है, जिसको बहुत सारे भाषा के बारे में उसकी ओरिजिन, उसकी सोर्स और भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ है, उस भाषा का महत्व क्या है, उस भाषा से साहित्य क्या हुआ है, उस भाषा का वगैरह, जैसे कि विवर्तन कैसे हुआ है, इस भाषा का आगे आने के लिए कौन कौन लोगों का महत्व सबसे ज़्यादा रहा है। যেমন আমরা বাঙালিরা এই যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করি, এই যে আমরা বাঙালিরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করি, সেটার তো কারণ আছে। একটা নির্দিষ্ট দিনে ফেব্রুয়ারি মাসের আমরা সেটা করি। हम लोग बंगाल के रहने वाले लोग বাংলা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমরা পালন করি। সেটা করি মাতৃভাষাকে সম্মান জানানোর জন্য, এবং এই মাতৃভাষাকে সম্মান জানাতে গিয়ে যে সমস্ত ভাইয়েরা শহীদ হয়েছিলেন বাংলাদেশে, তাদের সম্মান জ্ঞাপনের জন্য আমরা এই দিনটিকে পালন করি। वैसे ही ये हिंदी भाषा की इतिहास अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो बहुत कुछ बोलने लायक होगा, लेकिन इतना कुछ अभी नहीं बताऊंगा, और इतना नहीं बताऊंगा नहीं, बहुत सारी चीज़ बोलने लायक है भी। बौद्ध विद्वानों ने बहुत सारे बात बताए। अगर आप कभी भी वीडियो वगैरह कुछ भी देखोगे तो आपको बोलने लायक, देखने लायक बात बहुत सारे सुनने को मिलेंगे। तो क्या है, बता रहे भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। विविधताओं का देश का मतलब है भारत जो है वहाँ पे बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है, यहाँ अनेक भाषा बोली जाती है। एकदम सही बात है। देखो भारत एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ पर बहुत सारे भाषाएं एक साथ बोले जाते हैं। जब उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, पूर्व और पश्चिम भारत के तमाम क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहाँ की अलग अलग तरह की भाषाओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा। যখন উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, পূর্ব কিংবা পশ্চিম ভারতের কোনো জায়গায় আমরা যদি যাই, তাহলে সেখানে গেলে কিন্তু আমরা অবশ্যই যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভাষা আছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমাদের ধারণা জন্মাবে। ऐसी स्थिति में हिंदी ही आपको उन तमाम क्षेत्र और लोगों से जोड़ेगी। এই রকম পরিস্থিতিতে হিন্দি হলো এমন একটা ভাষা, যেই ভাষা কিন্তু তোমাদের সেই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোর সাথে মিলন ঘটাবে বা জুড়ে দেবে। कोई भी हिंदुस्तानी यहाँ भी हो, दूसरे हिंदुस्तानी से हिंदी भाषा के ज़रिए ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाएगा। कोई भी हिंदुस्तानी
भारतवासी ऐसा कोई नहीं है, वे ऐसा कोई भारतवासी नहीं है जो हिंदुस्तानी है যারা হিন্দুস্তানি বলে নিজেদের বলে, যা নিজেদের হিন্দি ভাষার দ্বারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের যে ভাবের আদাन প্রদানটা সেটা করতে পারে না। तो अपने दिल और मन की बात अगर किसी भाषा में सहजता से की जा सकती है तो वो है हिंदी। যদি নিজের মনের কথা বা ভাবনার কথা কোনো ভাষার দ্বারা অত্যন্ত সহজভাবে বলা যায় সেটা হচ্ছে হিंदी। आज देश का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा है जहां हिंदी सहायता से बोली समझ नहीं जाती है। आज के আমাদের দেশের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে হিন্দি ভাষা সহজে বলা বা বোঝা যায় না। আমরা পশ্চিমবাংলায় বাস করছি। এই যে পশ্চিমবাংলার যে সমস্ত স্কুলগুলো যারা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বা আইসিএসসি বোর্ডে লোক নিয়ে পড়ায়, আইসিএসসি বোর্ডের কথা আসছি না, আমরা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনকে নিয়ে বলি আপনার কথা। যারা সেন্ট্রালের রুলসকে ফলো করে তাদের কিন্তু হিন্দি পড়াতেই হয়, সেই সমস্ত স্কুলে কিন্তু হিন্দি পড়ানো হয় এবং সরকারি কিছু স্কুলে পড়ানো হয়, সেটা তারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে ওনারা পড়ান। ছোটো ছোটো বাচ্চারা শিখতে পায় এবং তাদের আগামী ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগে। তাদের যে পড়ানো হয় বিষয়টা, তারা কিন্তু বিষয়টাকে যেইভাবে তারা বাংলা এবং ইংরেজি ছোটো থেকে শিখতে অভ্যস্ত হচ্ছে তার বাবা মা এবং তাদের শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে, তারা কিন্তু হিন্দি ভাষাটা শেখবার সময়তেও তাদের শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে সেই একই রকমভাবে উৎসাহ সহকারেই শিখছে। ऐसे देखा जाए हमारे देश को जब आज़ादी मिली 1947 में 15 अगस्त को 1947 को हमारे देश को जब स्वाधीनता आज़ादी यानी कि आज़ादी हमको मिली, आज़ादी मिलने का 2 साल बाद देखो हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई। हम क्या कहते हैं, हम अपने आप को कहते हम जो चाहे कर सकते हैं। ऐसे हमारे नौजवान जो है अभी जो चाहे कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं, जो फालतू के काम कर रहे हैं, फालतू हम इसलिए बोल रहे हैं, फालतू ही बोलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं फालतू के काम करते ही जा रहे हैं, लड़का लड़की सभी लोग उसमें मौजूद हैं। क्या वो आगे बढ़ रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमको सब कुछ मालूम है, हमको अंग्रेजी मालूम है, हमको बंगाली मालूम है, हमको हिंदी भी मालूम है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है भाषा बहुत तरीके का होता है। संविधान में कुल 22 भाषाओं का स्वीकृति दिया जा चुका है। इन 22 भाषाओं में भी हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, जिसका उद्यापन, जिसका दिवस काल मनाया जाएगा, ज़रूर मनाया जाएगा। अभी कोविड-19 की पैंडमिक सिचुएशन के कारण विद्यालय सभी जगह बंद हुआ है, क्लोज्ड है, लेकिन वर्चुअली ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। सभी बच्चे घर में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। हमने हमारे अग्रया यानी कि हमारे दीदी, अमर दीदी, हमने उनसे सुना एक गाइडलाइन आया है शिक्षक शिक्षिका के पास। अभी जो ये पैंडमिक सिचुएशन है उस दौरान बच्चों को पढ़ाना है ऑनलाइन के माध्यम से। आप ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप कर दिए, बस पढ़ाते रहे। आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, आप पिक्चर खींच के भेज रहे हो या फिर PDF वगैरह बनाकर, बस ऐसे ही चीन के ज़माने से चले हुए आ रहे हैं चीन की ऐप्स को
कैम स्कैनर को डाउनलोड करके रखे हुए हो, नया कुछ आपको आता नहीं है, आप उसको ही करते जा रहे हो। नया वाला भी बहुत सारे हैं, उसका भी प्रयोग किया करो, आपको मालूम है तो कर लो, कैम स्कैनर मत करो यार। तो ऐसे करके आप लोग भेज रहे हो, तो उनको इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि गूगल मीट से ही पढ़ा। तो ऐसे हम लोग जैसे गूगल मीट में पढ़ रहे, तो ये अगर किसी भी जगह पर आप लोग देखोगे तो काल जरूर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी ना किसी, कोई अगर गूगल को मीट को सहायता ना भी ले तो बहुत सारे और माध्यम है। टीमलिंक है, सिस्को वेक्स है, जूम है, जियो मीट है, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम छात्र छात्रियों तक पहुंच सकते हैं। स्काइप है, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन ये ऐसे ग्रुप वगैरह बना कर व्हाट्सएप में से पिक्चर खींच देने से नहीं होता है। सभी से इंटरेक्शन करने के लिए हमको एक वर्चुअली कॉन्वर्सेशन करना ज़रूरत हो जाता है, जहाँ पर शिक्षक रहेगा, शिक्षक के साथ साथ हमारे छात्र छात्री, उनका भी रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको सुनना है। अगर वो नहीं सुनेंगे, शिक्षक नहीं बोलेगा तो कैसा होगा पालन। ऐसे अभी सिचुएशन जैसा होता है, समस्या जैसा होता है, हल भी उसी तरह से होना जाता है, ऐसे ही होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। देखो, हिंदी को राजभाषा बोल दिया। राज दरबार में बोल, कभी कभार बोला जाता है राज दरबार में बोला जाता है ये भाषा, एकदम सही बात है। देखो, हिंदी अभी हम बंगाल में बोल रहे हैं कि भाई हिंदी हमको क्या ज़रूरत है। भाई हम बंगाल में या फिर हर किसी प्रदेश में देखें, पश्चिम बंगाल में तो नौकरी है ही नहीं। कुल अच्छी तरह से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के नौजवान बाहर क्यों जा रहे हैं? ये जो लॉकडाउन में पश्चिम बंगाल के मजदूर बाहर क्यों जा रहे हैं? उनको ज़्यादा पैसा कमाना है। हाँ, पैसा कमाना है, ठीक बात है, ज़्यादा पैसा कमाना है, वो भी ठीक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पश्चिम बंगाल में नौकरी नहीं है, गरीबों के लिए भी नहीं है, एजुकेटेड जो पर्सन है उनके लिए भी नहीं, इसके लिए उनको जाना पड़ रहा है। और वो मजदूरी करते हैं, बंगाल से है, लेकिन उनको वहाँ पर जाते जाकर उनको भी सीख हो चुकी है, वहाँ ऐसी भाषा ऐसी बोला जाता है। अगर वो सीख सकते तो हम जो नौजवान हैं, जो परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं, हम क्यों नहीं सीख सकते? एक गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा, अभी भी हमारे देश में, हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि अभी भी हमारे देश में सभी लोगों को शिक्षा नहीं मिलती है, मिलेगा भी नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा, बड़े बड़े लोग जो शिक्षक शिक्षिका सभी लोग वो बड़े बड़े बातें करके चले जाते हैं। कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिका है जो काम करने लायक काम करता है, उनको सहायता करते हैं, लेकिन असलियत में जो पीछे रहने वाले बच्चे होते हैं उनकी तरफ आंख उठाकर भी कोई शिक्षक शिक्षिका नहीं देखता है। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। अगर आप लोगों को ऐसे इस बात से दुख हुआ है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये बहुत ही रियलिटी है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा है और ऐसा होता है। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे, जिनके पास ठीक तरीके का पैसा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा माध्यम है। और तीसरी बात है, बहुत बच्चे को एक बात में बात हजम नहीं होती, यानी कि वो एक बात में बात को अपने दिमाग में घुसा नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो फालतू है, वो बेकार है, वो अपने पिताजी की तरह ही मजदूरी करेगा, वो दुकान में काम करेगा, उनको कुछ करने का हक नहीं है। तो यही सोच हमको, हमारे सिस्टम को खराब कर रहा है। इसलिए
बहुत ख़राब हो रहा है। हम भाषा को प्रयोग भी कर रहे हैं, हम भाषा का फालतू तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। जब हम गुस्सा हो जा रहे हैं ना, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, किसी भी भाषा में ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम बहुत बड़े जगह से हैं और बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, तो आपको लगेगा नहीं कि वो इतना बड़ा आदमी है, उसके पास इतना कुछ है। योद्धा वो होता है जो अपने काम से डट रहकर काम कर रहे। भाई गरीब आदमी वो असली योद्धा है, वो असली हीरो है। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि गरीब आदमी को एक भी पैसा कमाने के लिए बहुत सारे कुछ करना पड़ता है। आज इतना कुछ बताए इसलिए ये भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा को गुरुत्व हमको देना है। कभी कभार ऐसे देखने को मिलता है, भाषा के छात्र छात्री को कुछ साइंस के जो नौजवान हैं, साइंस हमारे लिए बहुत महत्व है, साइंस के अलावा नहीं चल सकता, लेकिन वो भाषा के लोगों को ऐसे देखते हैं, अरे बाप रे, इन्होंने संस्कृत पढ़ा है, इन्होंने बंगाली पढ़ा है, इन्होंने इंग्लिश पढ़ा है, वट एवर। लेकिन उनको मालूम नहीं होता है ये भाषा अगर नहीं होगा तो ये फिजिक्स का जो केमिस्ट्री का जो फार्मूला वगैरह होता है वो किस चीज़ से लिखा हुआ है? भाषा से ही तो लिखा हुआ है। तो आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब पढ़ोगे कैसे, समझोगे कैसे? बोलने लायक बोलना है तो बहुत सारी चीज़ बोलना है। अभी हिंदी दिवस में हमने ऐसा कुछ बोल दिया है, अगर आप लोगों को कुछ ख़राब लगे हो, अगर किसी भी जगह पर आप लोगों को ऐसे बुरा लगा हो तो हम माफ़ी चाह लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत जगह को देखा है इसलिए हम ऐसे बताते हैं। हमारे शिक्षक शिक्षिका हमें पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पीछे हुए रहने वाले जो बच्चे हैं ना, वो पीछे ही रह जाते हैं। उनको ऐसे उनके बारे में सोचने लायक शिक्षक शिक्षिका को कम होते हैं। नहीं है, हम नहीं बताएंगे, सभी लोग ऐसे सोचते नहीं हैं। अगर आप 100% में से देखोगे तो आधा आधा हो जाएगा जो सोचते हैं और जो नहीं सोचते हैं, और उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो उनके काम आ सकता है, उनको ज़्यादा तोसन करते हैं। ऐसे हमारी तो ऐसी धारणा है, अभी जो लोगों की मर्ज़ी है। तो रिंटू हाँ सर। आपने सुना अच्छी तरह से हमने जो बोला? हाँ, मैं आपके व्यू पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा ठीक है। तो देखिए क्या है, हमने बहुत सारी जगह पर गया है, बहुत सारे इंटरव्यू को भी हमने दिया है। अभी ऐसे हमको लगा है कभी कभार तो इसी ऐसे हमारे जो अभिज्ञता है आप लोगों से बस ऐसा अभिज्ञता আমি শেয়ার করেছি যাই, কারণ এছাড়া আর কিছুই নয়। प्रियंका, आप ज़रा बताओ, आपको हमारा बात समझ में आया? কিছুটা মানে আমি যেগুলো বলেছি কিছুটা বুঝতে পেরেছে, আমি মানে ঠিকঠাক আছে, বোঝা গেছে? মানে কিছুটা যেটা বোঝা গেছে সেটা বোঝা गया तो ठीक करे? ओके। तो क्या है, अच्छी तरह से सुन लो। अगले दिन आप लोगों के लिए जो काम है वो है 1 से 30 तक अच्छी तरह से आप लोगों को वाक्य गठन करना है, और आपको 1 से 30 तक शब्द भी आने चाहिए। और हमें जो है अगले दिन हमें बातचीत करना है इस विषय पर, ऑनलाइन टीचिंग के बारे में हमको बताना है। ऐसे अभी तो ऑनलाइन टीचिंग ही चल रहा है, तो ऑनलाइन टीचिंग आप लोगों को हिंदी में थोड़ा तैयार करना है।
आप लोग थोड़ा अपने तरीके से तैयार कर लेना, आपको कोई दिक्कत वैसा नहीं होगा। आप सहायता के रूप से आप इंटरनेट का सहायता ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले लो सहायता, आप जो चाहो बोलो ऑनलाइन टीचिंग के बारे में, आपको जो मालूम है हिंदी के माध्यम से बताओ, और शुक्रवार को हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी भी जगह पर कभी भी दिक्कत होगा तो ऐसा हेजिटेट मत किया करो, कभी भी पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लो, पर्सनली पूछ लो, फ़ोन करके पूछ लो बस। और वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से सुन लो बस, और कुछ नहीं है। अभी दोनों ही अपना जो है अनम्यूट कर दो, म्यूट बहुत हो गया भाई। चलिए भाई, शिवरात्रि। सर रिंटू आप भी बता दो। आज के लिए हाँ बोलो। शिवरात्रि आज के लिए। अच्छा ठीक है, आज के लिए शिवरात्रि। टॉपिक्स वगैरह आप लोगों को समझ में आया जो अगले वीकेंड के लिए आप लोगों के लिए है? हाँ, वो तो होम टॉक्स समझ में आया सर। बस और आप लोग तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कोई भी जगह पे दिक्कत होगा तो हमको पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो फिर हम डाउनलोड करके दे देंगे आप लोगों को, अब सुन लेना बस, ठीक है? हाँ। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे करके निकल जाइए, ठीक है? वेलकम दोनों को ही, वेलकम, कोई बात नहीं है। चलिए, इसी के साथ हम लोगों ने आज ख़त्म कर लिया हमारे जो है आलोचना चक्र। हमने 4 दिन ऐसे बीत लिए, हमारा जो चौथा जो है हमने ख़त्म किया। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।